देखिए हम लोग कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे रिगार्डिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में देखो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत सारे एमसीक्यूज दिखाए थे और आपको ये एज ए होमवर्क दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। अब देख लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दोगे तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहा है कि आपको बताना है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट इन S4 क्रॉस S4। तो चूंकि यहाँ पे देखो आपको हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बताना है। क्या बताना है? हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होगा कि आप पहले ये देख लो कि S4 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर S4 में मैं ये निकालूं सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, तो S4 में जो सेट ऑफ ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का वो कौन कौन सा ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 ऑर्डर का होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर का होगा 2 लेंथ का साइकिल, और इसमें आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन भी आ जाएगा, फिर 3 लेंथ का साइकिल होगा और 4 लेंथ का साइकिल होगा। ठीक है, इसलिए अगर आप 4 की पार्टीशन करते हो तो एक तो आप बस 1 1 1 1 कर सकते हो, एक आप 1 1 2 ले सकते हो, एक आप 2 2 ले सकते हो, 1 3 और 4, यही पार्टीशन पॉसिबल है। ये दोनों आपको 2 ऑर्डर का देगा। ठीक है जी, ये आपको 1 ऑर्डर का देगा, ये आपको 3 ऑर्डर का, ये आपको 4 ऑर्डर का, यही मिल सकता है। अब दोनों के लिए चूंकि दोनों आपका सेम सेट है तो दोनों में आपको यही आएगा। अब हमको ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर के लिए हाईएस्ट एलसीएम क्या हो सकता है। ठीक है, चूंकि जब भी आप S4 क्रॉस S4 का कोई एलिमेंट लीजिएगा तो वो क्या होगा, वो ऑर्डर पेयर AB के फॉर्म का होगा, बिलोंग्स टू S4 क्रॉस S4। ठीक है, तो अब ये जो ऑर्डर ऑफ AB है ये आपका हाईएस्ट होगा। क्या? ये आपका हाईएस्ट होगा। ठीक है, कब? जब आपका जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B, ये आपका क्या होना चाहिए? ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब मैक्सिमम कैसे हो सकता है? तो दोनों तरफ सेम सेट है, ध्यान दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जिसको देखो इधर भी S4 है, इधर भी S4 है ना, तो जो सेट है 1 2 3 4 इधर भी पॉसिबल ऑर्डर यही है और 1 2 3 4 इधर भी पॉसिबल ऑर्डर यही है। तो ऐसे केस में अगर आपको मैक्सिमम देखना है दोनों में जो को प्राइम एलिमेंट्स है उसको आप उठाया करो। देखो को प्राइम से होता क्या है कि अगर आप 3 4 का एलसीएम अगर आप 2 एलिमेंट का एलसीएम निकालते हो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, अगर मान लो आप एलसीएम निकाल रहे हो 2 एलिमेंट का, तो इसमें डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई कब हो जाता है? जब आपको पता है जब आपका दोनों का जीसीडी क्या होता है, 1 होता है ना, दोनों आपका को प्राइम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो को प्राइम होगा, जैसे इसमें से मैं 3 ले लूँ, इसमें से मैं 4 ले लूँ। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा जी? तो 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। इसी तरीके से अगर मैं इसमें 4 लेता हूँ, इसमें 3, तभी 12 आएगा। इसके अलावा आप कोई भी 2 जो है पेयर उठा करके देखिए, आपको 12 से मैक्सिमम नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर जो पॉसिबल है वो क्या है? वो आपका 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब 16 मत आप समझ लेना, अब बोलना कि 4 4, तो 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो स्पीड में क्या होता है, बहुत सारा मिस्टेक होता है, तो मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, तो 12 यहाँ पे। अच्छा, ये और एक लॉजिक इसका ये है कि आप यहाँ पे ये देखो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है। तो मैक्सिमम आपका 12 है और 16 है। ठीक है, तो 16 तो हट गया क्योंकि 4 4 का एलसीएम 4 ही होता है, तो बच गया 12। तो हमको मिनिमम वाले को ध्यान नहीं देना, 8 छोटा है, 10 छोटा है, 2 मैक्सिमम आपका 12 और 16 है, तो आपका 12 आ जाएगा। बहुत तरह का लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को, और बहुत ही कम टाइम में आप आसानी से फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक अनदर क्वेश्चन लिख दिया है कि अगर आपसे ये पूछ देता है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट इन S4 क्रॉस S5। यहाँ पे देखिए S4 क्रॉस S4 था, अभी मैंने ये ले लिया। तो इस केस में भी आप देखोगे क्या होगा, तो अगर आप निकालोगे यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, तो सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है जी? तो S4 का तो वही रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन जब आप S5 का आप लिखोगे तो आपको पता है कि S5 में कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं? 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, फिर आपको यहाँ पे 4 ऑर्डर का भी होगा, 5 का भी होगा और 6 ऑर्डर का भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब 5 का पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन आपका ऐसा होगा 1 1 1 1 हो सकता है, 1 1 1 2 हो सकता है, 1 2 2 हो सकता है, 1 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये पॉसिबल पार्टीशन है। इसमें जो मैक्सिमम जो एलसीएम आपको मिलता है, ठीक है, वो आपको ये 2 3 जा 6 है।
तो 6 इसका एलसीएम आता है, इसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा, तो ये 6 तक जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें अगर ये देखना है कि कौन सा मेरे को पेयर ऑफ कोप्राइम मिलेगा जिसका एलसीएम मैक्सिमम आएगा, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कि 4 और 5 बिल्कुल क्विकली आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप जानते हो कि एलसीएम ऑफ 4 5 क्या आएगा जी, तो ये आपका आ जाएगा 20। तो ये जो 20 है ये इस केस में जो है एक ऐसा एलिमेंट का ऑर्डर है जो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट होगा। तो S4 क्रॉस S5 में मैं कह सकता हूं कि मेरे को 20 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा और डेफिनेटली वो क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर होगा। तो इस केस में जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, 20। तो आपको यहाँ पे कौन सा 2 ग्रुप दे रखा है उसको आपको खास से अच्छे ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 नंबर आपको क्या बोल रहा है, बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन S4 क्रॉस S4। ठीक है, तो कितना एलिमेंट होगा, तो देख लीजिए फिर से, जैसे हम लोग अभी देखे थे कि इसमें जो सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या आता है। ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट होंगे इसमें, तो एक तो होता है 1 2 3 4, S4 में यही होता है, इधर भी आपका यही है 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए जहां तक 12 ऑर्डर पॉसिबल है, तो 12 ऑर्डर कैसे आएगा, तो 12 ऑर्डर के लिए पॉसिबिलिटी यही है कि इधर से 3 लिया जाए, उधर से 4 लिया जाए। ठीक है, तो एक एलिमेंट मेरे को मिल सकता है, कैसा एलिमेंट ओके ऑफ ऑर्डर 3 एंड 4। तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट S4 से लेंगे और 4 ऑर्डर का एलिमेंट हम लोग S4 से लेंगे, तो जितना भी कलेक्शन होगा सारा का ऑर्डर आपका 12 आएगा, क्योंकि इसका एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, इसी तरीके से या क्या हो सकता है, या हो सकता है एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इसमें से ले लिया जाए और इसमें से क्या ले लिया जाए, इसमें से आपका 3 ले लिया जाए। ठीक है, तो यहां से भी आपको 12 ऑर्डर का मिलेगा। तो अब इस तरह के कुल कितने एलिमेंट होंगे, तो वो आप देख सकते हो, चूंकि ये पार्टीशन पे डिपेंड करता है, S4 पे काम कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 4 बाई, क्योंकि 4 का पार्टीशन कीजिएगा 3 के लिए तो 1 + 3 आएगा, और 4 के लिए कीजिएगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो सिंपली 1 × 3 आ जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाता है, ये 3 के लिए हो गया जी, और अच्छा 4 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 4/4 ही हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 4 × 2 = 8 और यहाँ से आपको मिल जाता है 6, ये आपको 48 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले का निकालोगे, फैक्टोरियल 4/4 इंटू फैक्टोरियल 4/1 × 3, तो यहाँ से भी आपको अगेन सेम वैल्यू आएगा। तो 48 और 48 आपको टोटल यहाँ पे 96 आ जाएगा। ठीक है, तो 96 मेरे को एलिमेंट मिलेंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा, 12 होगा। तो बहुत आसानी से इस तरह का क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपको बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z5 क्रॉस D3। तो Z5 क्रॉस D3 में 5 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा। देखिए Z5 अगर हम लोग बात करें सेट ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है जी, तो बहुत आसानी से देख सकोगे आप, क्योंकि Z5 में क्या है, 5 आपका प्राइम है तो इसका डिवाइजर सिर्फ 1 और 5 ही होता है। ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप है तो दोनों ऑर्डर का एलिमेंट आपको मिलेगा। और इधर अगर हम लोग D3 का बात करें तो D3 में आपको पता है कि D3 हमारा बनता कैसे है, तो D3 आपका बनता है Z3 होता है इसमें और रिफ्लेक्शन वाला एलिमेंट होता है। तो Z3 का जो ऑर्डर है वो आपका 1 और 3 होगा। ठीक है, और रिफ्लेक्शन वाले सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, तो 1 2 3। ठीक है जी, ये हो गया। अब मेरे को 5 ऑर्डर का बनाना है, तो 5 ऑर्डर के लिए जो मेरे को पेयर लेना पड़ेगा सो दैट के एलसीएम उनका 5 आए, तो वो क्या हो सकता है, तो ये यहाँ से ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, बस यही एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपको 5 और 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको Z5 में से 5 ऑर्डर का एलिमेंट लेना पड़ेगा और D3 में से आपको 1 ऑर्डर का एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ, ऐसा आपको करना पड़ेगा। एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, कहाँ से लेना पड़ेगा, इन Z5 और कॉमा, फिर आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन D3। ठीक है, जब भी आपका क्या हो सकता है, जब भी आपका 5 ऑर्डर का एलिमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, इस ऑर्डर इस डैट प्रोडक्ट का। तो अब देखिए, ये बताइए कि 5 ऑर्डर का Z5 में कितना एलिमेंट होगा।
तो देखिए Z5 में कितना एलिमेंट होगा, सिंपली ये 5 हो जाएगा, चूंकि ये तो आपका साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप में किसी भी ऑर्डर का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ये आप आइलर फंक्शन से निकाल लेते हो, ठीक है। और 1 तो एक ही एलिमेंट होता है D3 में, वो आइडेंटिटी होता है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 1 होता है। तो सिंपली इसका आंसर 5 आ जा रहा है। तो 5 का मतलब है कि आपको जो है यहाँ पे 4 ऐसे 4 एलिमेंट्स मिलेंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर है, कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन K4 क्रॉस D6। तो अब आप तो समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है। अब जल्दी से निकाल लो क्या, सेट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप देखोगे कि K4 में किस किस ऑर्डर का एलिमेंट होता है, तो 1 ऑर्डर का होता है और 2 ऑर्डर का होता है, बस। तो ठीक है, क्योंकि क्लींस4 ग्रुप में क्या होता है, एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट और बाकी सारे 2 ऑर्डर के होते हैं। D6 का बात करें तो D6 आपका बना है किससे, ये बना है आपका Z6 और प्लस रिफ्लेक्शन एलिमेंट से, ठीक है। तो Z6 का जो ऑर्डर होगा तो 1, 2, 3 और 6 के सारे डिवाइजर पे मिलेगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है और रिफ्लेक्शन के सारे एलिमेंट 2 ही ऑर्डर के होते हैं। तो यही आपका पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हमको 6 ऑर्डर का निकालना है एलिमेंट। तो 6 ऑर्डर के लिए जो पॉसिबल पेयर यहां से होगा वो क्या क्या होगा, तो एक 1, 6 हो सकता है, सो दैट के 1, 6 का एलसीएम आपका 6 आएगा, प्लस फिर आपका यहां से देखोगे तो 2, 6 हो सकता है जी, 2, 6 का एलसीएम भी 6 आएगा। और हम लोग ये देख सकते हैं कि 2, 3 का भी ना, 2, 3 या 6 होता है, तो अगर 2, 3 लेते हैं तब भी आपको 6 ही मिलेगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, सारा कुछ हम लोगों ने ले लिया है। तो ये तीनों पेयर के लिए अब आपको देख लो, इसमें 1 ऑर्डर का एलिमेंट K4 में कितना होता है, तो 1 होता है, और 6 ऑर्डर का एलिमेंट D6 में कितना होगा, तो D6 में जो भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट है वो Z6 के पास होगा। और ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप में 6 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है, 5, 6, प्लस 2 ऑर्डर का एलिमेंट K4 में कितना होता है, 3 होता है, पूरा मैंने आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाया है, ठीक है। और 6 ऑर्डर का एलिमेंट अगेन, तो ये 5, 6 हो जाएगा, प्लस फिर 2 ऑर्डर का टोटल 3 एलिमेंट होता है K4 में, और 3 ऑर्डर का Z6 में, तो अगेन 5, 3 होगा, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्शन के पास में केवल 2 ही ऑर्डर का एलिमेंट होता है, आपको पता है, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट भी Z6 से ही मिलेगा, सो इट इज 5, 3। बस सिंपली सोल्व कर दो, तो 5, 6 आपका कितना हो जाएगा जी, 5, 6 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5, 6 को क्या 2 × 3, ठीक है। अब दोनों प्राइम है तो 5, 2, 1 होता है, 5, 3, 2 होता है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस यहाँ से आपका 3 × 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से अगेन आपका 3 × 5, 3 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 6 और 6 आपका हो गया 12 और 2, 14। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से बनेगा, काफी इजिली आप बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, अब ये क्वेश्चन अब आपको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 इन S3 क्रॉस D5। बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया, अब आपको प्रॉपर आइडिया हो गया, तो आप बना करके मेरे को ये कमेंट कीजिएगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या आता है। देखिए आपको बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलना कि भाई चलो बन जाएगा छोड़ देते हैं, बना करके आपको कमेंट करना है। देखिए आपको सीखना है, जब भी आप एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उठा कर देख लो, अक्सर एग्जाम में आता ही रहता है, तो आपको इसको जानना है, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में बोलता है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन S2 क्रॉस Z8। चलो इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो S2 में अगेन देखोगे जो सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या क्या आएंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो S2 में आपका आ जाएगा, S2 में किस किस ऑर्डर का होगा जी, तो एक होगा 1 ऑर्डर का और एक होगा 2 ऑर्डर का, यही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सिंपली 2 का जो आप करोगे तो 2 ही पार्टीशन पॉसिबल है, ओके। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि Z8 में किस किस ऑर्डर का होगा, तो साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके हर डिवाइजर पे मिलेगा 1, 2, 4, 8। तो देखो आपको सारा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप में जिससे इसका जो ऑर्डर है 8 है, तो इसके हर डिवाइजर पे आपको क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है, ठीक है, ऑर्डर के हर डिवाइजर पे, तो 1, 2, 4, 8 पे मिल जाएगा। अब देखो मेरे को 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए पॉसिबल जो पेयर है वो क्या क्या हो सकता है, एक तो 1, 8 हो सकता है, ठीक है जी, यहाँ से 1 लेंगे, इधर से 8 लेंगे, फिर प्लस कीजिए, और क्या क्या हो सकता है, 8, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी को हम लोग लेंगे तो हम लोगों का जो एलसीएम है वो 8 आएगा।
अब देखो वन ऑर्डर का S2 में कितना एलिमेंट होता है, तो एक एलिमेंट का कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा, ठीक है। और 8 ऑर्डर का Z8 में कितना होगा, तो ये सिंपली साइक्लिक है तो 5 8 हो गया, प्लस 2 ऑर्डर का S2 में कितना होगा, तो 2 ऑर्डर का S2 में अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो फैक्टोरियल 2/2 करके, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टीशन पॉसिबल है। और फिर आप देखोगे कि 8 ऑर्डर का क्या हो जाएगा 5 8, तो ये भी आपका 1 ही हो जाएगा। तो 5 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, तो 5 8 देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर क्यूब, ठीक है। 5 8 को तो इसको कैसे निकालते हैं, 2 का पावर क्यूब माइनस 2 का पावर स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे देखो 8 - 4 इसका वैल्यू 4 आ रहा है, ये भी 4 हो गया, ये भी 4, तो आपको यहाँ पे सिंपली कितना है 8 इस तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, सॉरी 8। तो देखो आप देख रहे हो कि आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, डेफिनेटली काफी मजा आएगा। आगे देखो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये होगी आपका 7 में आपको क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम लोग ये पढ़े थे कि ZM क्रॉस ZN, ठीक है, ये क्या होगा, ये आइसोमोर्फिक टू होता है ZMN, या ऐसे कहो कि ये जो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये साइक्लिक हो जाएगा आइसोमोर्फिक ZMN के, कब होता है, जब MN आपका को प्राइम होना चाहिए, यानी इसका GCD क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो MN अगर को प्राइम होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है 3 और 11 है, तो दोनों को प्राइम है तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, सो ये इट इज करेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे Z2 Z3 अगेन दोनों को प्राइम है तो ये भी पॉसिबल है, ठीक, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 2 है तो Z2 क्रॉस Z2, ऐसे भी हम लोग जानते हैं Z2 क्रॉस Z2 क्या होता है, ये आपका आइसोमोर्फिक होता है K4 का, ठीक है, क्लींस 4 ग्रुप का होता है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो ये आपका अबिलियन जरूर है लेकिन नॉन साइक्लिक है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों 2 2 आपका को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, काटा हुआ है कि दिस इज नॉट आइसोमोर्फिक टू Z4, तो बिल्कुल सही है, ये Z2 क्रॉस Z2 क्या होता है आपका नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे बोलता है कि 1 1 इज जनरेटर ऑफ Z क्रॉस Z2, यानी ये बोल रहा है कि Z क्रॉस Z2 क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो देखो Z क्रॉस Z2 क्या होता है आपका, ये नॉट साइक्लिक होता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है आपका नॉट साइक्लिक, ठीक है। चूंकि ये आपका सेट ऑफ इंटीजर है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेट ऑफ इंटीजर का किसी के साथ आप लेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट तो वो क्या होता है नॉन साइक्लिक होता है। ये नॉट साइक्लिक हो गया तो इसका जनरेटर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं एक एलिमेंट लेता हूं 1 2, तो 1 2 जो है इसका एक एलिमेंट है Z1 क्रॉस Z2 का, तो देखते हैं क्या 1 2 को ये जनरेट कर पाएगा। तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हो, 1 1 है जी, ठीक है। तो 1 1 जो एलिमेंट लिया गया है वो भी इसी का एलिमेंट है, तो इसको मैं पावर 2 लगा देता हूं या -2 लगा देता हूं, ठीक है, चलो 2 लगा देते हैं। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब हो गया 1 का पावर 2 1 का पावर 2, ठीक है, ये हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 1, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 2 1, चूंकि ये आपका Z2 है इधर। तो अब आप देखोगे ये क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 0 आ रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हो ना कि आप अगर कुछ भी करके देख लेना, आपका ये 1 2 नहीं आएगा 1 1 से, मतलब इस तरह का बहुत सारा एलिमेंट होगा जो 1 1 जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इससे आसान तरीका ये आप देख सकते हो कि चूंकि ये नॉट साइक्लिक है तो इसका कोई जनरेटर होगा नहीं, सिंगल जनरेटर, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, ये सब अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थ्रू आउट पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते आओ। प्लेलिस्ट लगा हुआ है यूट्यूब में, मेरा कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मेरे एप्लीकेशन का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ सकते हो। तो आप सिस्टमेटिक सारा पढ़ लोगे कॉन्सेप्ट ना, तो इस तरह क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि CSIR नेट लेवल तक का मैं आपको सारा जो मटेरियल है वो बहुत अच्छे से देने वाला हूँ, सो दैट कि आपका कोई भी पोर्शन स्किप ना करे। तो आप पढ़ते रहिए, अच्छा से शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।